बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में लगाए गए लॉकडाउन के 2 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और आज तीसरे चरण का आखिरी दिन। अब लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी गई है। देश में चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस बारे में ऑर्डर जारी किए हैं। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि मेट्रो सेवा, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे। वहीं होटल, रेस्टोरेंट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी तरह के आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। घरेलू विदेशी उड़ानों को भी इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती लगातार जारी रहेगी। वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गाबा भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे और ये जो बातचीत है वो रात 8 से 9 बजे के बीच हो सकती है। सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया और उसे भी बढ़ाकर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया था। तो अब पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी कि लॉकडाउन को लेकर आगे क्या होगा। 17 मई के बाद आखिर क्या जनता को पालना करनी है, किन दिशा निर्देशों की पालना करनी है, उनको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि गृह सचिव बाकी राज्यों के जो सचिव हैं उनसे भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें आपको बता दें कि हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती लगातार जारी रहेगी। मेट्रो सेवा, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। बड़ी अपडेट है, धार्मिक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे, यानी कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। 31 मई तक वो धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। बाकी जो धार्मिक स्थल है वो भी बंद रहेंगे। सामूहिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। 31 मई तक सामूहिक कार्यक्रमों में जैसे कि पहले इसके ऊपर रोक थी, अभी भी वो रोक लगातार बरकरार है। और स्कूल और कॉलेज ये बंद रहेंगे 31 मई तक। मेट्रो सेवा, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है उसको देखते हुए, जहां भीड़ ज्यादा होगी उसको देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। मेट्रो सेवाएं बंद रखी गई हैं। बड़ा फैसला है, 31 मई तक लॉकडाउन। आपको बता दें कि 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन की जो पूरा दायरा था, जो ड्यूरेशन थी, उसके बाद में अब उम्मीद ये थी कि आगे क्या है, पूरे देश को क्या पालना करनी है, लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ता है तो किस रूप में बढ़ेगा, आंशिक लॉकडाउन रहेगा या तमाम जो स्थितियां थी उसको लेकर आपको बता दें कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, गाइडलाइन जारी हो गई है, जो पूरी नजर टिकी हुई थी कि आखिर 17 मई के बाद देश में क्या, उसको लेकर गाइडलाइन अब सामने आ गई है। अनुराग जी बिल्कुल, अब इस बार राज्यों की बहुत से मांग थी लगातार। प्रधानमंत्री जो कहते कि हमको भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। तो जो जोन थे, ऑरेंज और रेड और ग्रीन जोन, इसका निर्धारण जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक सभी राज्य अपने अपने सूबे में जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है उसका निर्धारण कर पाएंगे। पहले आपको मैं बता दूं, इसके पहले वाले सभी लॉकडाउन में गृह मंत्रालय तय कर रहा था कि कितने जोन हैं, कौन कौन से जोन होंगे और कौन कौन से जिले इस जोन में पड़ेंगे। तो ये राज्यों को अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उसमें, उसके तहत जो जिला कलेक्टर होगा और जो जिला प्रशासन होगा वो ये तय करेगा कि बफर जोन कौन रहेगा, कंटेनमेंट जोन कौन रहेगा और हॉटस्पॉट्स कौन रहेंगे। तो ये जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अब वो सुनिश्चित करेंगे कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पे जो गतिविधियां हैं, सार्वजनिक गतिविधियां, वो अलाउ की जाएं या ना की जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा जो रात की कर्फ्यू है वो बदस्तूर जारी रहेगा 7 बजे से शाम से, और सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय मूवमेंट है यानी कि जो लोगों का आना जाना है उसमें पहले की जैसी स्थिति रहेगी। दोनों राज्यों की सहमति से कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे जिले में जा सकता है, बशर्ते उसके पास जिला प्रशासन का जो अनुमति पत्र है यानी कि जो पासेज होंगे वो होने चाहिए। इसके अलावा सभी गतिविधियों पे जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज चल रही थी, जो मनरेगा के काम चल रहे थे,
जो निर्माण के कार्य चल रहे थे ग्रीन और ऑरेंज जोन में, उसको जारी रखा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो सेवा जिसकी बहुत से राज्यों ने डिमांड की थी, वो 31 मई तक एकदम नहीं चलेगी। हवाई यात्रा एकदम नहीं होगी। रेल यात्रा पहले ही रेल मंत्रालय ने इशारा कर दिया था, जो 30 जून तक सारे टिकट जो कराए थे वो कैंसिल करके, कि अभी जो है लग रहा है कि जून तक रेल जो सामान्य रेल सेवा है वो नहीं जारी रहेगी। हाँ, जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, प्लस राज्यों के हिसाब से। अनुराग, आपने राज्यों का जिक्र किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग हैं वो जा सकेंगे, लेकिन पास के अनुमति के आधार पर जिला जो वहाँ पे जो लोग प्रशासनिक जो अमला है जो लगातार पास जारी करा था, उनके आधार पर वो जा सकेंगे, दोनों राज्यों की सरकार के आधार पर। लेकिन क्या माध्यम रहेगा इनके जाने का? क्या ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी या सड़क का माध्यम रहेगा? बसों की जो सेवा है वो शुरू की जाएगी? क्या इसको लेकर भी कुछ स्पष्टीकरण है इसमें? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये सही सवाल किया है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर सवाल भी पूछ रहे थे। सार्वजनिक परिवहन जो अंतरराज्यीय बसें हैं वो चलाई जाएंगी, उसमें और अपने वाहन से भी अगर आपको जिला प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अगर जिला प्रशासन आपके वाहन को भी अनुमति देता है, यानी कि आपका पास और आपके वाहन का पास अगर उसमें अलाउ किया जाता है, तो आप अपने वाहन से भी मूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि राजस्थान सरकार ने जिस ढंग से मिठाई की दुकानें और अन्य जरूरी चीजों की ढाबे रेस्टोरेंट खोल दिए थे, ढाबे रेस्टोरेंट को टेक अवे के लिए भी रोक दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि अब राजस्थान सरकार क्या जो आदेश राजस्थान सरकार ने दिया था कि मिठाई की दुकानें और टेक अवे के लिए अलाउ किया था, उसमें क्या फैसला लेना होगा, क्योंकि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइन है, अब इस पर अमल करना आवश्यक बन गया है। तो अब राजस्थान सरकार ऐसे में क्या करती है, ये बड़ा सवाल होता है। लेकिन टेक अवे के लिए बहुत से राज्यों ने कहा था कि रेस्टोरेंट में लोगों को कम से कम ऑर्डर करें फोन से और आए और खाना लेके चले जाएं, ये सुविधा मुहैया होनी चाहिए। इस पर भी तो अनुराग, फिर राज्य सरकारों को कौन कौन से मुद्दों पर हक मिला है कि वो कदम उठा सकेंगे लॉकडाउन के दौरान? किन किन टॉपिक के ऊपर, क्या कुछ स्पष्टीकरण है इसमें? बिल्कुल, आपने बहुत ये भी राज्यों के अधिकार जो दिए हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोन तय करने का अधिकार है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, गुजरात लगातार मांग कर रहे थे। अब राज्यों के ऊपर ये राज्यों के पास अधिकार रहेगा कि वो जोन डिसाइड करें और जोन के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको लेकर तय करें। लेकिन उसमें आर्थिक गतिविधियों में जो इंडस्ट्रियल एमएसएमई यानी कि जो छोटे मझोले और कुटीर उद्योग हैं, उनको लेकर उनके पास खोलने का अधिकार रहेगा, वहां पे एक्टिविटी चलाने का अधिकार रहेगा। लेकिन ढाबे, रेस्टोरेंट वो पूरे देश में सामान्य रूप से, समान रूप से उनको बंद करने का आदेश किया है गृह मंत्रालय ने। केवल जोन डिसाइड करने का और आर्थिक गतिविधियां अपने अपने राज्य में चलाने का, कोई इंडस्ट्री में क्या एक्टिविटी करनी है, वहां मजदूर कैसे ले जाने हैं, वहां पर मजदूरों की क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्योगपतियों से बैठक करके वो राज्य सरकारें तय करेंगी। वो पहले जो एनडीएमए ने और गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया था इसके पहले वाले लॉकडाउन में, यानी कि 4 मई से 17 मई वाले लॉकडाउन में, अब वो राज्यों को दे दिया गया। राज्य इस पर तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। अनुराग, गृह सचिव अभी और जो बाकी राज्यों के सचिव हैं उनसे बात करेंगे और ज्यादा दिशा निर्देश इसको लेकर जारी हो सकते हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि बदलाव हो सकते हैं? किन किन बिंदुओं पर और चर्चा हो सकती है? जी, ये भी एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि तमाम राज्यों का अब अभी जो ये गाइडलाइन जारी हुई है, इस पर एक तो पहले तो रायशुमारी होगी। जो सभी मुख्य सचिव हैं वो अपने अपने मुख्यमंत्रियों से बात करके उनकी राय लेकर और वो ये तय करेंगे कि क्या इसमें और अमेंडमेंट किया जाना है। तो अभी देखिए, फिलहाल 3 से 4 दिन पहले वॉच करा कि 1 लाख की संख्या होते हुए मरीजों की अभी जो स्थिति है उसका आकलन होगा। उसके बाद सभी राज्यों की अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसके बाद ये तय किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोन जो है वो अब जो दिशा निर्देश दिया है गृह मंत्रालय ने, वो राज्यों को दिया है कि 5 जोन में आप कन्वर्ट करेंगे सभी इलाकों को। अब ये देखना है कि जो बफर और कंटेनमेंट जोन को जो नया ऐड किया है
पहले क्या हो रहा था कि एक जिले में ही कंटेनमेंट जोन बना दिया जा रहा था, जैसे रेड जोन है उसमें आप कंटेनमेंट जोन बना दे रहे थे या बफर जोन बना रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये 5 जोन में डिसाइड करना होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर और ये तय राज्य करेंगे। अभी जो कैबिनेट सचिव की बैठक होगी सभी मुख्य सचिवों से, इस दौरान सभी मुख्य सचिव अपने अपने मुख्यमंत्री से बात करके एक खाका तैयार करेंगे। ये गाइडलाइन पूरी तरह से पढ़ के उसके में क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 5 दिन तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ये कैबिनेट सचिव को ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि उनकी और क्या आवश्यकता है इंडस्ट्री के उद्योगपतियों के लिए या आर्थिक गतिविधियों के लिए या मार्केट के लिए। जैसे कि बहुत से राज्य कह रहे थे, गुजरात ने कहा था, दिल्ली ने कहा था, उत्तर प्रदेश ने कहा था, बिहार तक ने कहा था कि मार्केट कुछ इलाकों में खोलने की इजाजत मिली गई है। उन सबको लेकर एक अपनी राय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के सामने रखेंगे। फिर राजीव गाबा इस बात को प्रधानमंत्री कार्यालय तक प्रधानमंत्री तक पहुंचा के इस पर फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिए जाएंगे। तो अब ये बहुत अहम बात यह है कि जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए मैं बहुत फिर से एक बात स्पष्ट कर दूं, और ये जो राज्यों को अधिकार दिया है ये बहुत असीमित दिया है। इसमें क्या है, जो बफर जोन कंटेनमेंट जोन बनाया है, जो 2 जोन एक्स्ट्रा बनाए हैं, अब इस बफर जोन में आर्थिक गतिविधि संचालित करने का राज्यों का निर्णय होगा, जिला प्रशासन का निर्णय होगा, ढाबे रेस्टोरेंट छोड़ के। इसका मतलब कि अगर वहां पे कुछ भी होता है उसकी जवाबदेही जिला कलेक्टर की होगी या फिर राज्य की होगी, क्योंकि राज्यों ने भी लगातार केंद्र पर हमला किया था कि हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और बफर जोन में कैसे एक्टिविटी, क्या 2 समय में दुकानें खोलनी है, दुकानों का मतलब कि जो अभी गर्मी आ रही है तो एसी की दुकानें हुई और इलेक्ट्रिक की दुकानें हुई और अन्य दुकानें कपड़े लत्ते की हुई, इसको लेकर ये जिला अधिकारी तय करेंगे और राज्य सरकारें तय करेंगी कि बफर जोन में कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट और जो रेड में वो उसमें आर्थिक गतिविधि एकदम नहीं होगी। बफर जोन में क्या करना है नहीं करना है ये जिलाधिकारी और राज्य सरकारें तय करेंगी। तो ये राज्यों की जो डिमांड थी कि उन्हें ज्यादा ताकत दी जाए, ये बात एक निकल के सामने आई है। जी अनुराग, बिल्कुल दर्शकों तक आपने बेहद ज़रूरी और जो विश्लेषण था इस पूरी गाइडलाइन का वो आपने पहुंचा है, पूरी जानकारी यहाँ पहुंचाई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति है पूरे देश में इस वक्त बनी हुई है और सबसे बड़ा जो संकट बन के उभरा है वो है रोजगार का संकट। क्या 31 मई के बाद में इसको लेकर कुछ निकलकर सामने आएगा या फिर इस दौरान सरकार की तरफ से कोई अहम कदम देखने को मिलेगा रोजगार के संकट को लेकर, श्रमिकों के संकट को लेकर, प्रवासी मजदूरों के संकट को लेकर? क्या कुछ स्थिति बन पाएगी 31 मई तक के लॉकडाउन के दौरान भी? ये प्रवासी मजदूरों से जुड़ा ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जैसा कि मैंने बोला कि अब ये जो प्रवासी मजदूरों की समस्या थी जिसको लेकर केंद्र लगातार निशाने पर था, केंद्र के को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अब ये जो गतिविधियां होंगी जिलाधिकारी चाहेंगे, जैसा कि मैं एक मिसाल के तौर पे बताऊं कि सैमसंग की इंडस्ट्री चालू करने के लिए 3000 मजदूरों को एक जिलाधिकारी ने अपने इनिशिएटिव पे बसों से सैनिटाइज करके बुलाया था। अब इसी तर्ज पे जो मजदूर आसपास हैं, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र से चल के जयपुर पहुंचा है मजदूर और जयपुर का कोई इलाका बफर जोन है जहां पर आर्थिक गतिविधियां चालू हो सकती हैं और सामान्य सेवाएं चालू हो सकती हैं, वहां पर जिलाधिकारी जयपुर को ये पावर होगा कि वो मजदूरों की जो लिस्ट बनाई गई है, NMIS का जो सिस्टम कल केंद्र सरकार ने जारी किया है जिसमें सारे मजदूरों को एनलिस्ट किया गया है, कौन किस इलाके से आया था, कहाँ पहुंचा है, वहां से सुविधा लेके जिलाधिकारी इन मजदूरों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका कोई नंबर है या एड्रेस है, वहां से जिन भी इंडस्ट्रीज को जरूरत होगी वो जिलाधिकारी उन मजदूरों को उनके स्किल के हिसाब से, जो मजदूर जिस मामले में स्किल्ड है, अगर कोई निर्माण कार्य में स्किल्ड है तो उसमें, कोई मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड है तो उसमें उनको बाइफर्केशन करके, उनका सेग्रीगेशन करके उन मजदूरों को संबंधित फैक्ट्रियों में भेजेगा। जिलाधिकारियों का काम और बढ़ा दिया है, क्योंकि इधर लेकिन कहीं ना कहीं राह खुल जाएगी इससे, बिल्कुल कहीं ना कहीं राह खुल जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अनुराग, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। आपको बता दें कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तीसरा लॉकडाउन आज पूरा हो रहा था, ऐसे में पूरे देश को इंतजार था कि आगे क्या होगा,
क्या 17 मई के बाद में होने वाला है देश के अंदर लॉकडाउन को लेकर।